5, 4, 3, 2, 1, go! तेरा बीमार करवट बदलता रहे, नाम तेरा रहे लब पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो, चैन मिलता रहे। सामने मेरे आओ तो इस तरह, मुझको दीदार हो, तेरा पर्दा रहे। पास चिलमन के यूं आप बैठे रहे, नूर छन छन के बाहर निकलता रहे, नाम तेरा रहे लफ्ज पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो, चैन मिलता रहे। आओ हम तुम करे मिलकर अहदे वफा, जो न बदले जमाने की रफ्तार से, सुबह बदला करे शाम बदला करे, हम न बदले जमाना बदलता रहे, नाम तेरा गए लफ्ज पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो, चैन मिलता रहे। यूं अगर मौत आए तो क्या बात है, मैं ये समझूंगा मैं राज उल्फत है ये, नाम लब पे तेरा याद दिल में तेरी शक्ल आंखों में हो, और हम दम निकलता रहे, नाम तेरा रहे लफ्ज पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो, चैन मिलता रहे। जान जाए तो जाए तो कुछ गम नहीं, आरज़ू है यही तुम हमारे रहो, है मेरी आपसे रौनकी जिंदगी। मत बदलना जमाना बदलता रहे, नाम तेरा रहे लफ्ज पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो, चैन मिलता रहे। गन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तोरी प्रीत में रूप को धार दिया, तोरी प्रीत के रूप में धार दिया, ये बनाव सिंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरमई से है, सब कुछ सरकार। गाती रहूं मैं तुम्हें याद करती रहूं, ऐसी भक्ति है जिया माँ दे दो मुझे, दिन रात मैं भजन
कभी तार ऐसा जुड़े जो न टूटे कभी दुनिया रू। उसका हित करने के लिए बहुत से वो तरीके भेजते रहते हैं, कभी अनुकूल तरीका, कभी प्रतिकूल। लेकिन हम लोग उससे घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं। एक तरीके में तो हम लोग भूल जाते हैं, जिसको सुख कहते हैं, अनुकूल कहते हैं, और एक तरीके में हम लोग घबरा जाते हैं, जिसको विपरीत कहते हैं। जो हम नहीं चाहते वो होने लगता है। लेकिन लाभ उन्हें देखते रहने से दोनों में लाभ होता है। जब हम उनको विस्मृत कर देते हैं तब नुकसान हो जाता है। सुख में ज़्यादा नुकसान होता है, दुख में बल्कि सफाई होती है। उस समय ज़्यादा उनका स्मरण होता है। हमारा हिंदू भाई समाज जो है काफ़ी भटक चुका है, बहुत अधिक भटक गया है। इतने और समाज के लोग नहीं भटके हैं। भटके तो वह भी बहुत हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज के भाई लोग बहुत भटके हुए। उसी भटकाव को दूर करने के लिए हमारे गुरु महाराज साहब ने यह चीज सबको किसी बिना प्रतिबंध के दिया, बिना किसी शर्त के दिया, बिना किसी दान दक्षिणा के दिया। कृष्ण भी थे, हमारे गुरु महाराज साहब भी। विधि इतनी अच्छी है, इतनी महान होते हुए भी इतनी अच्छी है कि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। ये बहुत ही असंभव की बात है कि अरे इतनी सर्वश्रेष्ठ अच्छी चीज और बिना किए मिल जाए। हाँ, तो बात यही है। जैसे हम आप प्रयास करके ट्रेन में बैठ गए और सोते हुए, ऊँघते हुए, बातचीत करते हुए, और चाहे गाते हुए, गुनगुनाते हुए, तरह तरह के झमेले करते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं करते, उस बोगी में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज साहब ने दिया। इसीलिए ये आश्चर्य की बात है कि बिना किए कैसे मिलेगा भाई। भाई थाली सामने आ गई, लेकिन उसको में तो हाथ से उठा के मुंह में डालना ही पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम बैठो, हम करेंगे। ऐसा आज तक कौन कहा? लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने इसको कहा है और किया भी। आज हम लोग इसके पात्र नहीं है, फिर भी यहाँ उन्होंने बुला लिया है और हम लोग आए। रास्ते में तमाम प्रकार की उलझने भी पैदा होती हैं, कष्ट भी होता है, शारीरिक भी, मानसिक भी, इत्यादि। लेकिन फिर भी वह बुला ही लेते हैं, बरबस बुला लेते हैं। तो इस चीज को उन्होंने कहा कि केवल बैठना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं करना है। न तपस्या करना है, न भक्ति करना है, न कुछ करना है। तो सामने माँ ने रख दिया, लेकिन हमारे मुंह में कैसे जा रहा, पेट कैसे तृप्त हो रहा। माँ की कृपा होती है कि वो उसे मुंह में डाल देती है। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज भी हमारे हृदय में उसको डाल देते हैं। जैसे बरसात होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ बरसात होती है। पेड़ की चोटी पर होती है, पहाड़ों के चोटी पर होती है,
लेकिन वह नीचे आ जाती है। जो जगह खाली होती है वहां पर वो भर जाती है, वह बूंदें पानी के रूप में, जल के रूप में। उसी तरह से हम आप भी यदि गुरु की आज्ञा का पालन करके अपने को खाली बना करके कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते, न जानते ही हैं, तो वह चीज हमारे अंदर धीरे धीरे भरने लगती है। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। मूल क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये असली चीज है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो प्राप्त क्या होगा? जो कि देवताओं को भी नहीं सुलभ है, मोक्ष जिसको मुक्ति कहते हैं, वो चीज हमको आपको गुरु महाराज साहब देते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे गुरु महाराज साहब ने जो चीज दिया है वह बड़ी ही अद्भुत चीज दिया है। बहुत विधि उसकी अद्भुत है, उस वस्तु से भी तरीका बड़ा विचित्र है और बड़ा समर्थ है। लेकिन रही बात उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे जो विद्यार्थी विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में समय से पढ़ने जाता है और वहाँ झगड़ा वगैरह नहीं करता, शांति से क्लास में सीट पर बैठता है, और गुरुजन जो पढ़ाते हैं वो शांति पूर्वक पढ़ता है, तो चाहे वो कितना भी कमजोर हो लेकिन वो कभी फेल नहीं होता। चाहे कितना भी तेज हो, अगर वह उलझने पैदा करता रहता है तो हो सकता है कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन वह सीधा साधा विद्यार्थी यदि गुरु की आज्ञाओं का, नियमों का पालन करता हुआ प्रतिदिन वह उपस्थित होता है तो कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, हमेशा उत्तीर्ण होता है। कहने का मतलब उस पर ऐसी गुरु की कृपा होती है, उसका आशीर्वाद होता है कि वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो वैसे ही हमारे गुरु महाराज साहब भी हम लोगों को दिए हैं। क्योंकि और सब लोगों में गृहस्थी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, माता पिता की सेवा छोड़ दो, जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, पालन हो, जन्म हुआ है, पोषण हुआ है, उन्हें छोड़ दो। बताइए, एक ऐसा नियम है, ये नियम थोड़ी है कि जो हमें पैदा किया, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और आज वो बुजुर्ग हो गया, कमजोर हो गया, और आज उसे हम छोड़ करके चले जाएं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अमेरिका, इंग्लैंड, छोड़ दें, उससे कोई निस्बत न रखें। तो परमात्मा इतना, अब कौन सा शब्द बोला जाए, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो मूर्ख इतना नहीं है कि जिससे हम पैदा हुए उसी से नफरत करके हम छोड़ के चले जाएं और वह अनाथ की तरह जीवन व्यतीत करे। व्यतीत करने वाले तो परमात्मा ही है, किसी तरह से होता है, करते हैं वो, लेकिन फिर उसे क्षमा नहीं करते कि उसे वो अपने आप को दे दे। टुकड़े भले फेंक दे, टुकड़े भी नहीं फेंकते। टुकड़े भी इसलिए फेंकते हैं किसी में बहका रहे और रास्ते पर गंदे चलता रहे। ये सब चीजें समझने के लिए हमको आपको समझना चाहिए। इसीलिए मानव तन मिला है। मनुष्य तन दुर्लभ है, देवता भी इसको नहीं पाते। देवता भी चाहते रहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। कहा गया है रामायण के अंदर के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ठीक है भाई, जन्नत जो है जिसको स्वर्ग कहते हैं वो अच्छी जगह तो वही है, सुख की चीज जगह है। और देवता भी अमर होते हैं और दीर्घायु होते हैं, हजारों वर्ष जीते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर पाने के लिए वो लालायित रहते हैं। क्या बात है, क्या रहस्य है।
ऐसी चीज हम लोगों को गुरु महाराज साहब ने दिया है कि उस चीज को पहचानो कि वह क्या है जिसके लिए वो लालच रहते हैं। इसी के लिए गुरु महाराज साहब ने तरीका निकाल दिया सत्संग। सत माने होता है जो सत्य है, असत्य नहीं होता। और संग माने होता है प्रेम, साथ। यहाँ कोई प्रज्वल से हम लोग तो आए नहीं, बैठे नहीं, संग ही है, प्रेम है। ऐसा है कि हम लोग कहाँ कहाँ से आए हुए, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके, भूल करके आए हैं यहाँ पर। क्या है? वही सत का संग ही सच्चा प्रेम है। बनावटी प्रेम नहीं होना चाहिए कि मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छी अच्छी बात हुई और समय मिला, बाएं देने होता आपका जेब हमने साफ कर दिया। ये बात सत्संग में नहीं चलता, और समाज में चल रहा है, खूब चल रहा है। उनकी कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ होती है, फर्क है। लेकिन हमारे गुरु महाराज के सत्संग में जो इसमें हो वही आपके यहाँ हो, हृदय में हो। क्योंकि हृदय में ही परमात्मा का निवास है और वो अजर है, अमर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम आप जीव के कोट में हैं लेकिन ईश्वर के अंश हैं, और उस अंश का विनाश नहीं होता। जो मरता है तो ये शरीर मरती है, जो 5 मिट्टी से बनी है, चीटी जल पावक गगन समीर, और वो तो अजर और अमर है। उसी चीज का साथ करने के लिए गुरु महाराज साहब ने ये सत्संग सबके लिए उन्होंने दिया। माताओं को, बहनों को, भाइयों को, पिताओं को, युवकों को, सबको दिया। पढ़े लोगों को, अनपढ़े लोगों को, करोड़पतियों को, कौड़ीपतियों को, दुखारियों को, भिखारियों को, सबको दिया। चाहे वह जिस देश के हों, चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस धर्म को पालन करने वाले हों। धर्म तो एक विचार है, अच्छे विचार को हम धर्म मानते हैं। उसी एक विचार को आप दूसरे समाज के हैं तो उसे खराब मानते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहीं कहा है, तज दे तू सबही धर्मों को। हमारे सत्संग के एक आचार्य जो शाहजहांपुर के हैं, अब नहीं हैं, रिटायर्ड मिलिट्री के थे, राजपाल सिंह भाई साहब, बहुत मानते थे। वो सब महापुरुष थे, जिस पर एक नज़र डाल ले उसका भला हो जाता था, उसको यह चीज़ मिल जाती थी। तो उन्होंने लिखा है, तज दे तू सबही धर्मों को, बस आ जाए एक शरण मेरी। चिंता मत कर तू, सब पापों से कर दूंगा मुक्ति तेरी। इतना बड़ा महाभारत हुआ कि लाखों लाखों लोग मारे गए, दोनों पक्ष के, दुर्योधन पक्ष के भी और अर्जुन पक्ष के भी। उस स्थिति परिस्थिति में भगवान कृष्ण दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही जो भी हमने हिंदी में कहा, सर्वधर्म धृत त्याग तुम भरो मुझे एकमात्र, पाप मुक्त होंगे सके शोक न कर क्षण भाग। आज लड़ाई भी हो रही है धर्म के नाम पर ही हो रही है। धर्म के ही नाम पर धन और धर्म दोनों लूटे जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं। आजकल के जो संत महात्मा है, क्या कहा जाए, अब शब्द तो व्यवहारिक तब बड़ा क्षोभ होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि संत सत्य से जो जुड़ गया वो संत, ये लोग कितना उस सत्य से कितने दूर हो गए हैं, इसका दुख होता है। और वही गृहस्थी में जो हमको पैदा किए माता पिता, उसी गृहस्थी को हम छोड़कर आए हैं। और हमारा आयुष, हमारा रहन सहन, पालन पोषण हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, और क्या क्या बना रहे हैं, तमाम मठ मंदिर बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? गृहस्थों के कमाई किससे तो बना रहे हैं, उनके पैसे से, उनके दान से, उनके अन्न से, जल से, सब कुछ हम कर रहे हैं।
और उसी को छोड़ करके हम चले आए हैं। तो कैसे परमात्मा अपने को उन्हें देगा? टुकड़ा जरूर फेंक देता है। जैसे हम आप भोजन करते हैं पेट भर, कुत्ता कोई बैठा है तो फिर एक टुकड़ा फेंक देते हैं तो भी खा लेता है, तो भी संतुष्ट हो जाता है कि नहीं होता उससे क्या मतलब है। तो उसी तरह से परमात्मा कुछ दे देता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता सबका वही, लेकिन अपने आप को केवल मनुष्य को ही देता है। वह कौन सा मनुष्य? जिसको मनुष्य कहते हैं, जिसके अंदर प्रेम है, जो यहाँ है वही उसके व्यवहार में भी है। यदि व्यवहार में नहीं है तो वो दुर्जन है, सज्जन नहीं है, संत नहीं है, वह असंत है वह। तो हमारे गुरु महाराज वही संत बनाना चाहते हैं हमको आपको। जो हम लोग बाहर ही घूमते टहलते रहते हैं, अरे भाई अंदर तो घुसो। आप अंदर बैठे हैं, देखिए यहाँ पर कैसा मौसम है, अनुकूल है। अगर बाहर बैठे तो ठंडा लगता। कहने का मतलब इसी तरह से जब हम अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बाहर से आप कुछ भी बकते रहो, लेकिन अंदर में आपकी सज्जनता है तो परमात्मा उस अंदर की चीज के को पहचान करके उसकी कीमत आपको देगा, इसको क्षमा कर देगा, जैसा कुमारीच को किया। मारीच के लिए ही लिखा गया है, अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। ऊपर से तो लक्ष्मण का नाम लिया उसने ताकि जगह खाली हो जाए और रावण जो है अपने काम में कामयाब हो जाए, कुटी खाली सुनी हो जाए, वो सीता हरण कर ले। लेकिन अंदर जो है वह परमात्मा को याद किया, अंतर प्रेम तासु पहचाना। उसके अंतर हृदय के प्रेम को परमात्मा ने पहचान करके उसे वह गति दिया जो गति संतों महात्माओं को नहीं मिलती, वह दिया, मुक्त कर दिया उसको। तो हमारे गुरु अर्थात ये चीज दी है कि गृहस्थी नहीं छोड़ना, नौकरी चाकरी कुछ नहीं छोड़ना है, न अपनी रिश्तेदारी छोड़ना है, न बाल बच्चे छोड़ना है। जिस तरह से रहना है, समाज का पालन करना है, उस तरह से करना चाहिए। और अंतर में उसे याद करते रहो, खाते पीते सोते हमेशा ख्याल बना रहे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं को होती है, महिलाओं को होती है। घरेलू आंतरिक जिम्मेदारी, और जो अतिथि वगैरह गेस्ट वगैरह बाहर से आ गए उनकी भी जिम्मेदारी। तो उनको तो समय ही नहीं मिलता, तो उनके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि उन्हें केवल तवे पर रोटी उलटने में जितना वक्त लगता है उतने ही वक्त वह ख्याल कर रहे हैं, उनका कोर्स पूरा। अब पुरुषों के लिए कहा कि नहीं 20 मिनट से कम नहीं, बहुत जल्दी में हो तो 15 मिनट, 15 से कम नहीं होना चाहिए। और सुबह भी होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। तुम्हारा मन लगता है नहीं लगता, इससे तुम जिम्मेदार नहीं हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा उन्होंने, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। बड़ी गूढ़ चीज है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने सरल से भी सरलतम उसको बना दिया। उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये सौभाग्य है कि उन्होंने बुलाया है, और नहीं इस युग में इस समय में किसको कहाँ समय है। वही कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर चाहिए। यदि हमें हाथ की सफाई करना है तो थोड़ा सा पानी लगा करके रगड़ के धोना जरूर है। उसी तरह से सफाई के लिए भी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा ही जो है पालन करना ही धब्बे को साफ करना है। जो दाग पड़ जाता है, साधारण मैल तो साफ हो जाती है, लेकिन जब दाग पड़ जाता है तो साधारण निर्मा से नहीं शुद्ध होता, ऋण से भी नहीं शुद्ध होता। कुछ हो जाता है लेकिन फिर भी रह जाता है, तब उसे भट्ठी पर चढ़ाना पड़ता है।
वही भट्टी क्या है? वही जो हमको आपको प्रतिकूलता मिल जाती है, कहीं चोट लग गया, कहीं बीमारी आ गई, कहीं क्या हो गया, यही है। और अनुकूलता क्या है? जो हमारे हमको अच्छा लग रहा है वो हमको मिल रहा है, तो उसमें मैल जमती है और इसमें मैल छूटती है। यही रहस्य को समझने के लिए सुबह शाम गुरु की आज्ञा का यदि हम पालन करें तो ये रहस्य जो है, ये राज जो है समझ में आ जाता है। तब हमेशा प्रसन्नता, दुखों में भी प्रसन्नता, सुखों में भी प्रसन्नता। सुख में हम आप पागल हो जाते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कह रहे तुम्हारा घर ऐसा कर देंगे, तुम्हारे घर का दरवाजा जो है पश्चिम मुड़वा देंगे, इत्यादि पागलपन है। अगर हमारा पति खरबपति हो गए कौड़ीपति से तो ऐसे पागलपन में आ जाती है, तो दूसरे को हम परेशान करने लगते हैं, और दूसरा जितना ही परेशान हो हमको खुशी होती है, ये सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु महाराज साहब ने हम आपको बनाना चाहते हैं, जिसको मानव कहते हैं, जिसको संत कहते हैं, जिसको सज्जन कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। वो सिद्ध और प्रसिद्ध नहीं बनाना चाहते कि कह दो तो पेड़ सूखा है तो हरा हो जाए और हरा है तो सूखा हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। वो जादूगरी नहीं चाहते जो क्षणिक हो, वो चाहते हैं जो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, वो चीज चाहते हैं कि जन्म जन्म जो जतन है वो हो जाए। और अंत राम कहिया उतना है, इतना करते हैं दूसरे मजहब में, लेकिन अंत के समय में वो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो चाहते हैं गुरु महाराज साहब कि अंत समय भी उनका ख्याल बना रहे। तो आदत डालने के लिए खाते पीते सोते हमेशा उनका ख्याल बना रहे, नहाते धोते सब कुछ करते हुए कभी भी वह न भूले। सबसे बड़ा भजन यही है। तो आइए अब हम लोग जैसे उनकी आज्ञा है, जैसे उनका विधान है, विधि है, उसको करें, जिसके कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे गार्ड साहब ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना। सभी लोग सुखासन से बैठ लें। सहज